वास्तु प्रकाश के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पौधे को उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा तक घड़ियों की सुइयों के अनुकूल लगा सकते हैं। तो वहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसे पौधे न आ जाएं जिससे हमारे एनर्जी का घर में जो होती है उसमें डिसबैलेंस क्रिएट हो जाए। कभी जल तत्व बढ़ जाए, वायु तत्व कम हो जाए या अग्नि तत्व बढ़ जाए इन पौधों के कारण, तो इसका हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा घर चौकोर है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिशाओं को घटने बढ़ने की चीज़ नहीं होती है, इसलिए लगभग एनर्जी बैलेंस ही रहती है। वहाँ बिना सोचे समझे हम उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा घर लंबा है, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण तक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर पौधों को लगाना बहुत सोच समझ कर होता है। आप देख रहे होंगे इस नक्शे में उत्तर दिशा बहुत बढ़ी हुई है। इसके साथ ही उत्तर उत्तर पूर्व तथा उत्तर उत्तर पश्चिम भी बढ़ी हुई है। क्योंकि हमारा जल का क्षेत्र बहुत बढ़ा हुआ है और यदि हम यहाँ पौधे लगाते हैं तो ये क्या करेगा? हमारे पौधे वायु तत्व के प्रतीक हैं। ये वायु क्या करेगा? जल तत्व को सोख लेगा और जल तत्व को सोख करके जो एनर्जी प्राप्त होगी वो ब्रह्म स्थान के द्वारा कम क्षेत्र वाले पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व को दे दिया जाएगा। तो यहाँ उत्तर दिशा में जो बढ़ा हुआ है, पौधा लगाने से हमारी एनर्जी घर में बैलेंस होगी। अब इसी नक्शे में जब आप दक्षिण दिशा को देखेंगे तो चाहे दक्षिण दिशा हो, चाहे दक्षिण दक्षिण पूर्व की दिशा हो, चाहे दक्षिण पूर्व की दिशा हो, आपको बढ़ी हुई लगेगी। तो हमारा वायु तत्व की यह शक्ति है को जहाँ जाता है वह तत्व दूसरे तत्व को बढ़ा देता है। अर्थात अग्नि तत्व की ओर जाएगा तो अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। पहले ही अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है और वहाँ पर यदि हम पौधे लगाते हैं तो हमारा अग्नि तत्व और बढ़ जाएगा, जिससे डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगहों पर दक्षिण दिशा में पौधे न लगाएं, केवल उत्तर दिशा में ही पौधे लगा करके घर की एनर्जी को बैलेंस करें तो अच्छा रहेगा। इसके विपरीत आप दूसरे नक्शे को देखें। इसमें आप देखेंगे पूरब और पश्चिम का क्षेत्र बढ़ा हुआ है, अर्थात यह प्लाट जिस पर मकान बना हुआ है पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ा हुआ है और उत्तर तथा दक्षिण अपेक्षाकृत छोटा है। यदि हम उत्तर के क्षेत्र में पौधे लगाते हैं तो जो भी रही सही एनर्जी थी उत्तर दिशा की, उसको ये पौधा सोख लेगा। अगर एनर्जी को पौधा सोख लेगा तो क्या होगा? वहाँ के हमारे जो भी अवसर आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। घर में कोई अट्रैक्शन था, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे ग्राहकों का अपने लिए अट्रैक्शन रहा हो, या स्वास्थ्य की विषय रही हो, या मानसिक स्पष्टता की बात रही हो, सभी चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। तो ऐसे मामले में
यहाँ पौधे नहीं लगाना उचित है, क्योंकि यहाँ के एट्रीब्यूट्स को वो सोख लेता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्व दिशा तो बहुत बढ़ी हुई है, अर्थात एनर्जी तो यहाँ ज़्यादा है, और पौधे लगाने से वायु तत्व की एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ पौधे नहीं लगा सकते, चाहे पूर्व दिशा हो, चाहे पूर्व उत्तर पूर्व हो, चाहे पूर्व दक्षिण पूर्व हो। दिशाएं पहले ही बढ़ी हुई हैं, तो हम यहाँ पौधे नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। आप आगे देखेंगे कि जो दक्षिण दिशा है ये भी उत्तर की तरह छोटी है, अर्थात यहाँ भी अग्नि तत्व घटा हुआ है। जैसा कि हमने पहले बताया था, पौधे जो हैं अग्नि तत्व को बढ़ाने में सहायक हैं, क्योंकि अग्नि लकड़ी से ही पैदा होती है और वायु द्वारा अग्नि को बढ़ावा मिलता है। इसलिए दक्षिण में या दक्षिण दक्षिण पूर्व में आप पौधे लगाते हैं या दक्षिण पूर्व में पौधे लगाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे हैं, तो हमारे घर में चाहे वह कैश फ्लो की बात हो, चाहे हमारे कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की बात हो, चाहे हमारे ख्याति, हमारी शक्ति की बात हो, सभी बढ़ेगी और घर बैलेंस होगा। इसलिए ऐसे मामले में हमको दक्षिण दिशा, दक्षिण दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व में पौधों को लगा करके घर की एनर्जी को बैलेंस किया जाना चाहिए। इंडोर प्लांट के संदर्भ में ये हमारी थी जानकारियाँ और छोटे मोटे उपाय जिनको आप करके अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं, और हम लोगों को इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपने घर के पौधों को आरोपित करना चाहिए, ताकि बुराई की जगह अच्छाई ही आए।